वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में एक श्रृंखला के साथ लॉग काटना सीखा। मस्क ने जो सबसे कठिन काम लिया वह बेरोजगारी कार्यालय की यात्रा के बाद आया। उन्होंने सबसे अच्छी मजदूरी के साथ नौकरी के बारे में पूछताछ की, जो $18 प्रति घंटे के लिए एक लकड़ी मिल के बॉयलर रूम की सफाई करने वाला एक टमटम निकला। मस्क ने कहा, आपको इस खतरनाक सूट को पहनना होगा और फिर इस छोटी सुरंग के माध्यम से चमकना होगा जिसमें आप मुश्किल से फिट हो सकते हैं। फिर, आपके पास एक फावड़ा है, और आप रेत और गोप और अन्य अवशेष लेते हैं, जो अभी भी गर्म हो रहा है, और आपको उसी छेद के माध्यम से इसे फावड़ा देना होगा। कहीं नहीं भाग सकते। दूसरी तरफ किसी और को इसे एक व्हीलब्रो में फावड़ा देना है। यदि आप वहां 30 मिनट से अधिक समय तक रहते हैं, तो आप बहुत गर्म हो जाते हैं और मर जाते हैं। सप्ताह की शुरुआत में 30 लोगों ने शुरुआत की। तीसरे दिन तक 5 लोग बचे थे। सप्ताह के अंत में, यह काम सिर्फ मस्क और 2 अन्य पुरुष ही कर रहे थे। जैसे ही मस्क ने कनाडा के चारों ओर अपना रास्ता बनाया, उनके भाई, बहन और मां भी यह पता लगा रहे थे कि वहां कैसे पहुंचा जाए। जब किम्बल और एलोन अंततः कनाडा में फिर से मिले, तो उनके हठी, चंचल स्वभाव खिल गए। एलोन ने 1989 में किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना समाप्त कर दिया। उन्होंने वाटरलू विश्वविद्यालय में क्वींस को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि क्वींस में और भी अच्छी दिखने वाली महिलाएं हैं। अपनी पढ़ाई के बाहर, एलोन साथ में अखबार पढ़ते थे। किम्बल और वे दोनों उन दिलचस्प लोगों की पहचान करेंगे जिनसे वे मिलना चाहेंगे। फिर उन्होंने बारी बारी से इन लोगों को फोन करके पूछा कि क्या वे दोपहर का भोजन करने के लिए उपलब्ध हैं। उत्पीड़ितों में टोरंटो ब्लू जेज बेसबॉल टीम के मार्केटिंग प्रमुख, ग्लोब एंड मेल के व्यवसाय लेखक और बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया के एक शीर्ष कार्यकारी पीटर निकोलसन शामिल थे। निकोलसन को लड़कों की कॉल अच्छी तरह याद थी। उन्होंने कहा, मुझे लीक से हटकर अनुरोध करने की आदत नहीं थी। मैं उन 2 बच्चों के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिनमें उस तरह का गम था। निकोलसन के कैलेंडर पर आने में 6 महीने लग गए, लेकिन निश्चित रूप से, मस्क भाइयों ने 3 घंटे की ट्रेन की सवारी की और दिखाया। समय पर मस्क बंधुओं के साथ निकोलसन के पहले प्रदर्शन ने उन्हें एक ऐसा प्रभाव छोड़ दिया जिसे कई लोग साझा करेंगे। दोनों ने खुद को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया और विनम्र थे। एलोन, हालांकि, स्पष्ट रूप से गीकियर के रूप में सामने आए, करिश्माई, आकर्षक किम्बल के लिए अधिक अजीब काउंटर पॉइंट। निकोलसन ने कहा, जब मैंने उनसे बात की तो मैं और अधिक प्रभावित और मोहित हो गया। वे इतने दृढ़ थे। निकोलसन ने एलोन को बैंक में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप की पेशकश की और उनके विश्वसनीय सलाहकार बन गए। अपनी प्रारंभिक मुलाकात के कुछ समय बाद, एलोन ने पीटर निकोलसन की बेटी क्रिस्टी को अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। क्रिस्टी ने माय के टोरंटो अपार्टमेंट में हाथ में घर का बना नींबू दही का एक जार दिखाया और एलोन और लगभग 15 अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। एलोन पहले कभी क्रिस्टी से नहीं मिला था, लेकिन वह ठीक उसके पास गया और उसे एक सोफे पर ले गया। फिर, मेरा मानना है कि उनके मुंह से दूसरा वाक्य निकला था, मैं इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बहुत सोचता हूँ, क्रिस्टी ने कहा। और फिर वह मेरी ओर मुड़ा और कहा, क्या आप इलेक्ट्रिक कारों के बारे में सोचते हैं? बातचीत ने क्रिस्टी को छोड़ दिया, जो अब एक विज्ञान लेखक हैं, इस स्पष्ट प्रभाव के साथ कि मस्क सुंदर, मिलनसार और एक जबरदस्त बेवकूफ थे। किसी भी कारण से, मैं सोफे पर उस पल से बहुत प्रभावित हुई थी, उसने कहा। आप बता सकते हैं कि यह व्यक्ति बहुत अलग था। उसने मुझे इस तरह मोहित किया। अपनी कोणीय विशेषताओं और गोरे बालों के साथ, क्रिस्टी मस्क के प्रकार के अनुरूप थी, और कनाडा में मस्क के समय के दौरान दोनों संपर्क में रहे। उन्होंने वास्तव में कभी डेट नहीं किया, लेकिन क्रिस्टी ने मस्क को फोन पर उनके साथ लंबी बातचीत करने के लिए काफी दिलचस्प पाया। एक रात उसने मुझसे कहा, अगर कोई रास्ता होता कि मैं खा नहीं सकता,
तो मैं और काम कर सकता था,